एवरीवन, आप सभी का स्पीड ज्ञान चैनल पे स्वागत है। आज की क्लास में हम बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है वो सोल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लीवर। लीवर की यूनिट क्या होती है वो हमें यहाँ पर बताना है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ लीवर। लीवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर, उसकी यूनिट पूछी गई है हमसे, तो वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास हेप्टोसाइट, सेकंड है कॉन्ड्रोसाइट्स, थर्ड है इथ्रोसाइट्स, फोर्थ है ओस्टियोसाइट्स। तो जो लीवर है, लीवर की यूनिट होगी हेप्टोसाइट्स। जो हेप्टिक वर्ड है वो किसके लिए यूज किया जाता है, लीवर के लिए यूज किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, हेप्टोसाइट इज द यूनिट ऑफ द लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ड्रग इज यूज एज एंटी डिप्रेशेंट। कौन सी ड्रग है जिसको एंटी डिप्रेशेंट यूज किया जाता है। अगर कोई पर्सन डिप्रेशन में है तो उसको ठीक करना है, उसके लिए उसको कौन सी ड्रग्स दी जाएंगी, कौन सी मेडिसिन दी जाएंगी, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑक्सीब्यूटाइन, सेकंड है टेरामेडोल, थर्ड है सुमाट्रिप्टन एंड फोर्थ है ब्यूप्रोपाइन। तो जो ब्यूप्रोपाइन है ये ड्रग दी जाती है, यहाँ पे दिखाया भी गया है, ब्यूप्रोपाइन ड्रग है वो दी जाती है जो एक डिप्रेशन में एक पर्सन है उसको, एंड एज ए एंटी डिप्रेशन ड्रग ये काम करती है, उसको ठीक करने का काम ये करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ग्लूकोमा इज अ डिजीज ऑफ। ग्लूकोमा डिजीज है वो किससे रिलेट करती है, ये कौन से ऑर्गन में ये बीमारी फैलेगी, कौन से बॉडी पार्ट में। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्किन, सेकंड है लंग्स, थर्ड है लीवर, फोर्थ है आइज। तो जो आइज होती है उसमें ग्लूकोमा डिजीज है वो इन्फेक्शन कोज करती है, और इसमें जो अपना आइज का विट्रस बॉडी और ऑप्टिक डिस्क है इसमें डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए इसके अंदर प्रेशर कोज होना स्टार्ट होगा, और उस प्रेशर की वजह से हमारा लेंस है वो भी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगा, और ऑप्टिक नर्व होती है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, लंग्स है वो लेंस है वो प्रॉपर फंक्शनिंग यहाँ पे नहीं करेगा। तो ग्लूकोमा डिजीज है वो किससे रिलेट करती है, आइज से रिलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ड्रग दैट इज यील्डेड फ्रॉम द सिंचोना ट्री एंड इज यूज्ड टू क्योर मलेरिया। कौन सी ड्रग है जिसका यूज किया जो कि सिंचोना प्लांट है उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उस पेड़ से लिया जाता है वो, और मलेरिया डिजीज को क्योर करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए उस मेडिसिन का, उस ड्रग का यूज किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कैम्प्टोथीसिया, सेकंड है एक्यूमिनेटा, थर्ड है क्विनिन एंड डी ऑप्शन है सिंचोना। तो जो क्विनिन ड्रग है, ये टैबलेट्स आती है, तो ये किससे बनाई जाती है, सिंचोना प्लांट है उसका, उससे एक्सट्रैक्ट आउट की जाती है, उसके मेनली सीड्स का यूज किया जाता है इसके अंदर। तो जो सी ऑप्शन है हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा कि क्विनिन है वो किससे बनाई जाती है, सिंचोना प्लांट है उससे बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओटीसी, ओवर द काउंटर मेडिसिन क्रोसिन इज अन। जो क्रोसिन की टैबलेट्स मेनली हम घर में भी रखते हैं, ये तो कि किसी को बॉडी पेन हो रहा है, किसी को फीवर हो रहा है तो उसको ये टैबलेट दे दी जाती है। तो ये क्रोसिन जो टैबलेट है ये मेनली क्या काम करने का काम करती है, तो एनाजेसिक टैबलेट है या फिर एंटीपायरेटिक टैबलेट है, एनाजेसिक या एंटीपायरेटिक दोनों की तरह काम करेगी, या फिर एंटीसेप्टिक है। तो ये एनालिसिक और एंटीपायरेटिक टैबलेट है, ये मेनली किसी बॉडी पेन हो रहा है, किसी भी पार्ट में बॉडी के पार्ट में पेन हो रहा है, या फिर हमें हल्का सा फीवर आ रहा है या कोल्ड हो रखे है, तो उसमें ये काम करती है। तो जो अपना थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट आंसर होगा कि अगर कोल्ड हुई है तो भी काम करेगी, फीवर है तो भी काम करेगी, बॉडी पेन है तो भी ये काम करती है। जो कौन काम करेगी, केरोसिन टैबलेट होती है वो यहाँ पे काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द ह्यूमन लीवर। ह्यूमन लीवर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट है वो ट्रू है वो हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास लीवर इज ट्रायंगुलर, क्या लीवर है वो ट्रायंगुलर होगा। बी ऑप्शन है लीवर इज द ओनली विसरल ऑर्गन दैट कैन रीजनरेट। लीवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी का अंग है, जो बॉडी का पार्ट है जो खुद को रीजनरेट कर सकता है। अगर उसके अंदर कोई डैमेज हो गया तो वो खुद से ही रीजनरेशन का काम भी कर लेता है।
सी ऑप्शन हमारे पास, लीवर इज द लार्जेस्ट एंड द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। लीवर है वो बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है और ह्यूमन बॉडी का इंटरनल ऑर्गन है। दो टाइप के ऑर्गन होते हैं, इंटरनल और आउटर ऑर्गन, एक्सटर्नल ऑर्गन जिसको बोलते हैं। तो एक्सटर्नल तो मेनली जो बॉडी पार्ट्स हम काउंट करते हैं, इंटरनल जो बॉडी के अंदर फंक्शनिंग कर रहे हैं उनको इंटरनल। तो लीवर भी क्या इंटरनल ऑर्गन है। डी ऑप्शन है ऑल द अबव। तो लीवर है वो ट्राइएंगुलर भी होता है, लीवर के पास रीजनरेशन की पावर भी होती है और लीवर है वो लार्जेस्ट ऑर्गन भी। तो तीनों स्टेटमेंट्स है वो सही है लीवर के बारे में। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव, ऑल ऑफ द अबव। ये देखिए यहाँ पे लीवर दिखाया गया है कि एक ट्राइएंगुलर शेप की फॉर्मेशन कर रहा है और इसके अंदर रीजनरेशन पावर भी होती है और इंटरनल ऑर्गन ये होता है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्रिमल ग्लैंड इज सिचुएटेड इन। लैक्रिमल ग्लैंड है वो कहाँ पर प्रेजेंट होगी? चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट है, आई ऑर्बिट में प्रेजेंट है, या नेक में प्रेजेंट है, या मिड ब्रेन में? तो जो लैक्रिमल ग्लैंड है ये आई ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट होती है। जो आई ऑर्बिट है उसमें प्रेजेंट होगी। यहाँ पे दिखाया गया है कि ये वाला जो पोर्शन होता है यहाँ पे जो लैक्रिमल ग्लैंड्स है वो अपना फंक्शनिंग शो करती है और ये पूरा का पूरा ऊपर की साइड पोर्शन है यहाँ पे लैक्रिमल ग्लैंड है वो प्रेजेंट होती है। इसका सीक्रेशन थ्रू द लैक्रिमल सैक और लैक्रिमल कैनाल रिलीज होता है। तो कहाँ पे प्रेजेंट होगी? आई ऑर्बिट के अंदर जो लैक्रिमल ग्लैंड है वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज द बायोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी? कौन सा ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर जो एज अ बायोकेमिकल लेबोरेटरी काम करेगा? जितने भी केमिकल्स फॉर्मेशन हो रही है या फिर कोई जैसे कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी की फॉर्मेशन हो रही है, रीजनरेशन की पावर उसके पास, तो कौन सा ऑर्गन है जो ये सारी की सारी फंक्शनिंग करेगा? एज अ बायोकेमिकल लेबोरेटरी उसको काउंट किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, सेकंड है ब्रेन, थर्ड है पेनक्रियाज एंड डी ऑप्शन है हमारे पास लीवर। तो जो लीवर होता है वो एज अ बायोकेमिकल लेबोरेटरी काम करता है। तो अपना जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बॉडी पेनक्रियाज इज अ पार्ट ऑफ द। ह्यूमन बॉडी के अंदर पेनक्रियाज है वो कौन से सिस्टम का पार्ट है? यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है, या रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, या डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, या फिर नर्वस सिस्टम का पार्ट है? कौन से सिस्टम का पार्ट है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो जो पेनक्रियाज है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है और इवन ये पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करती है वो भी हमारे डाइजेशन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब डाइजेशन होता है फूड का तो वहाँ पे अपना मेन रोल प्ले करता है। तो जो पेनक्रियाज है वो किसका पार्ट होगी? डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होगी। सी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the average molecule weight of an amino acid residue in a protein? प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड रेजिड्यू है उसका वेट कितना होगा? एवरेज मोलिकुलर वेट पूछा गया है तो वो हमें यहाँ पर बताना है। 120 होगा, 110 हो गया, 130 या फिर 140 mU होगा। तो जो अमीनो एसिड का वेट होगा, अमीनो एसिड रेजिड्यू अमीनो एसिड के जो रेजिड्यूज हैं उनका जो वेट होगा वो होता है 110 mU। बी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज मोलिकुलर वेट ऑफ एन अमाइनो एसिड रेजिड्यू? ये तो हो गया। कोज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की वजह से कौन सी डिजीज है वो कोज होगी? ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोपोरोसिस, जीरोपैथेलमिया या फिर फ्लोरोसिस? तो कौन सी डिजीज यहाँ पे होगी? जीरोपैथेलमिया डिजीज है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है और ये किसका साइंटिफिक नेम है? ये जो कलर ब्लाइंडनेस है उसका साइंटिफिक नेम है। इसमें क्या होगा कि जिस भी पर्सन को कलर ब्लाइंडनेस होगी वो कलर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। विटामिन ए की वजह से कौन सी डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज हो रही है? जीरोपैथेलमिया जो डिजीज है वो यहाँ पे कोश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बीसीजी वैक्सीनेशन इज इंजेक्टेड ड्यू टू द इंजेक्टेड टू गेट इम्यूनिटी फ्रॉम। जो बीसीजी वैक्सीनेशन है वो क्यों की जाती है? ये बीसीजी टीकाकरण क्यों किया जाता है? किस लिए ये वैक्सीन लगाई जाती है? कौन सी बीमारी से के अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनाती है बीसीजी वैक्सीन? तो वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पोलियो, सेकंड है कोलेरा, थर्ड है स्मॉल पॉक्स, फोर्थ है ट्यूबरकुलोसिस। तो जो ट्यूबरकुलोसिस डिजीज होती है टीबी जिसको हम बोलते हैं, टीबी के अगेंस्ट हमारी बॉडी के अंदर जो
एंटीबॉडी फॉर्मेशन है उसके लिए बीसीजी वैक्सीन है वो लगाई जाती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग विटामिन इज स्टोर्ड इन द लिवर। कौन सा विटामिन है जो लिवर में स्टोर होता है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए या फिर ऑल द अबव। तो विटामिन के, डी, ई ये तीनों के तीनों लीवर के अंदर स्टोर होते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव, तीनों ही लीवर के अंदर स्टोर होते हैं। तो डी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है which hormone leads to the explosion of milk from the breast when baby suckle। कौन सा हार्मोन है वो ब्रेस्ट फीडिंग में काम मतलब अपना मेन रोल प्ले करता है, वो हमें यहाँ पर बताना है कि जब बेबी ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो उस टाइम पे कौन सा हार्मोन है वो मिल्क का सीक्रेशन करने में हेल्प करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन, सेकंड है प्रोलैक्टिन, थर्ड है एस्ट्रोजन एंड डी है नन ऑफ दिस। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिलीज होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन है जब बिफोर प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी, मतलब एक वुमेन नॉर्मल है उस टाइम पे जो उसकी प्रोसेस चल रही है उस टाइम पे एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है। और प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये रिलीज होता है जब मिल्क सीक्रेशन होता है उस टाइम पे। तो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। अगर प्रोलैक्टिन की जगह आपको ऑक्सीटोसिन मिले, ऑक्सीटोसिन ये हार्मोन भी मिले तो ये भी किस में काम करता है? ये हार्मोन भी काम करता है किसमें? मिल्क सीक्रेशन में। तो चाहे प्रोलैक्टिन मिले चाहे ऑक्सीटोसिन मिले दोनों ही मिल्क सीक्रेशन में काम करते हैं। अगर दोनों मिल जाए, प्रोलैक्टिन भी आपके पास ऑप्शन में है और ऑक्सीटोसिन भी है, तो आप ऑक्सीटोसिन को प्रेफरेंस देंगे। अगर ऑक्सीटोसिन नहीं है तो प्रोलैक्टिन बताना, और अगर प्रोलैक्टिन नहीं तो ऑक्सीटोसिन तो होगा ही होगा। तो ये दोनों हार्मोन है ये मिल्क सीक्रेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास Which organ of human body converts beta carotene into vitamins। कौन सा ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कि बीटा कैरोटीन है उसको किस में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है? विटामिन में कन्वर्ट करने का काम करता है, वो हमें यहाँ पर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन लीवर, सेकंड है हार्ट, थर्ड है लंग्स, डी है किडनी। तो जो लीवर है वो मेन रोल प्ले करता है किसमें? जो विटामिन है सॉरी बीटा कैरोटीन है उसको विटामिन में कन्वर्ट, कौन कौन से विटामिन? के, डी, ई ये तीनों के तीनों विटामिन है इनमें कन्वर्ट कर देता है बीटा कैरोटीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग ऑफ फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन प्योर शुगर। कौन सा जो एलिमेंट होगा जो कि एक प्योर शुगर में प्रेजेंट है, प्योर शुगर की फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेटिक फॉर्म है, उसमें प्रेजेंट नहीं होगा, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपने पास कार्बन, सेकंड है हाइड्रोजन, थर्ड है नाइट्रोजन एंड डी है ऑक्सीजन। तो जो नाइट्रोजन होता है वो प्योर शुगर में प्रेजेंट नहीं होता, प्योर शुगर में नाइट्रोजन कंपोनेंट है ये प्रेजेंट नहीं होता, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन ये प्रेजेंट होंगे। तो डी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बोन ह्यूमरस इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमरस बोन है वो बॉडी के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होगी वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है थाई, सेकंड है अपर आर्म, थर्ड ऑप्शन है लोअर आर्म एंड फोर्थ ऑप्शन है लोअर लेग। तो जो अपर आर्म होती है उसके अंदर प्रेजेंट होती है ह्यूमरस बोन, ये यहाँ पे दिखाया गया है, इस बोन को बोला जाता है ह्यूमरस बोन। तो अपर आर्म के अंदर जो बोन प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमरस बोन। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस अकरिंग। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस प्लांट के किस पार्ट में चलेगी, कौन से सेल ऑर्गेनल में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास क्लोरोप्लास्ट, सेकंड है गोल्गी, थर्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फोर्थ ऑप्शन है न्यूक्लियस। तो जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है मेसोफिल सेल्स में, मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। और मेसोफिल सेल कहाँ प्रेजेंट है? लीफ में, लीफ में प्रेजेंट है। और कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में जो मेन रोल प्ले करता है? तो वो होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट है वो मेन रोल प्ले करता है किसके अंदर? जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चल रही है उसमें। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होगी। क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट है? मेसोफिल सेल में प्रेजेंट है। कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होगा क्लोरोप्लास्ट में? क्लोरोफिल। ग्रीनिश कलर है प्लांट का वो किस वजह से? क्लोरोफिल की वजह से। और जो सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट्स के अंदर, फोटोसिंथेसिस सनलाइट चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए पौधे को, तो वो फोटोसिंथेसिस को एब्जॉर्ब करने का काम भी कौन करेगा? क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच अमंग पैसेज
फॉर बाइल एंड पैनक्रेटिक जूस, कॉमन पैसेज फॉर बाइल जूस एंड पैनक्रेटिक जूस, एक कॉमन पैसेज है जिसके द्वारा जो बाइल जूस है और पैनक्रेटिक जूस है वो कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। तो किसके थ्रू होते हुए वो वहां तक स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचते हैं, तो वो हमें यहाँ पर बताना है। स्टमक, एम्पुला, डक्ट ऑफ ओडी या डक्ट ऑफ वायरसन। तो जो एम्पुला है उसके द्वारा जो बाइल जूस और पैनक्रेटिक जूस है ये कहाँ तक पहुंचते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। एम्पुला है वो जो अपर मोस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसी को एम्पुला बोलते हैं। तो एम्पुला के थ्रू पैनक्रेटिक जूस एंड बाइल जूस दोनों कहाँ पे पहुंचते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे एज अ कॉमन पैसेज कौन काम कर रहा है, यहाँ पे एम्पुला है वो एज अ कॉमन पैसेज काम करता है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द लाइट रिएक्शन टेक प्लेस। ये लाइट रिएक्शन ये फोटोसिंथेसिस का एक टाइप है। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है उसी का एक टाइप है। दो टाइप की रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस में, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो यहाँ पे हमें बताना है कि लाइट रिएक्शन है वो पौधे के कौन से पार्ट में होती है। तो ये डायग्राम देखिए यहाँ पे, ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है, जो पीछे हमने पढ़ा क्लोरोप्लास्ट के बारे में, तो उसी का डायग्राम है ये। और क्लोरोप्लास्ट में जो ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं ग्रेना। और ये जो येलोइश कलर का फ्लूइड भरा हुआ है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। तो जो ये ग्रेनम होते हैं इनके अंदर लाइट रिएक्शन की जो प्रोसेस है वो चलती है। जब लाइट रिएक्शन होती है उस टाइम पे पौधे ने जो वाटर एब्जॉर्ब किया है उसका ब्रेकडाउन होता है और ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाता है। लाइट रिएक्शन ग्रेना के अंदर होगी और प्लांट है वो ऑक्सीजन रिलीज करेगा। जब जो अपना सेकंड ऑप्शन स्ट्रोमा है, तो स्ट्रोमा के अंदर लाइट जो डार्क रिएक्शन है वो होगी। डार्क रिएक्शन जो दूसरा टाइप है फोटोसिंथेसिस का, डार्क रिएक्शन होगी। और इसके अंदर क्या होता है, जो ग्लूकोज फॉर्मेशन होती है फोटोसिंथेसिस में, वो फॉर्मेशन यहाँ पे डार्क रिएक्शन में होती है। तो आपको इतना याद रखना है कि लाइट रिएक्शन ग्रेना के अंदर होगी और जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में होगी। ग्लूकोज फॉर्मेशन डार्क रिएक्शन में हो रही है, ऑक्सीजन रिलीज कब हो रही है, ग्रेना के अंदर लाइट रिएक्शन होती है उस टाइम पे। ग्रेना और स्ट्रोमा ये दोनों ही क्लोरोप्लास्ट के टाइप है। और जो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन है ये दोनों किसके पार्ट है, फोटोसिंथेसिस के पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द बायोकेमिकल लेबोरेटरी फॉर ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का बायोकेमिकल अभी पहले कर चुके क्वेश्चन, तो लीवर है वो एज अ बायोकेमिकल लेबोरेटरी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वाटर इज जो एब्जॉर्ब बाय, रूट का कौन सा पार्ट है जो वाटर एब्जॉर्ब करेगा। फर्स्ट ऑप्शन है रूट कैप, सेकंड है रूट एपेक्स, थर्ड है रूट हेयर एंड फोर्थ है डी ऑप्शन अपने पास रूट। तो रूट हेयर्स है वो मेनली वाटर एब्जॉर्प्शन में मेन रोल प्ले करते हैं। ज्यादा से ज्यादा जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो रूट हेयर्स के थ्रू होता है। यहाँ पे आपको दिखाया गया रूट हेयर्स है वो अपर पार्ट होता है जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन में ज्यादा से ज्यादा हेल्प करेंगे। तो सी ऑप्शन है हमारा वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, विच ऑफ फॉलोइंग इज नोन एज विटामिन B7। विटामिन B7 किसका नाम दिया गया है, तो वो है बायोटीन का नाम। फर्स्ट ऑप्शन है रेटिनॉल, सेकंड है थायमिन, सी है राइबोफ्लेविन, डी है बायोटीन। तो बायोटीन को हम क्या बोलते हैं, बायोटीन को बोला जाता है विटामिन B7। और इसके सोर्स इधर दिए गए हैं कि विटामिन बी के कौन कौन से सोर्सेज है, मतलब कौन कौन से सोर्सेज है उनको हम ले अपनी डाइट में इंक्लूड करें तो विटामिन B7 की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में नहीं होगी। तो बायोटीन है वो विटामिन B7 का मेन जो साइंटिफिक नेम है वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैंग्वेज यूज इन राइटिंग अ साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल। एनिमल्स का साइंटिफिक नेम लिखना है तो उस टाइम पे कौन सी लैंग्वेज का यूज किया जाता है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फ्रेंच का यूज करेंगे या लैटिन का या जर्मन का या डच का। तो लैटिन जो लैंग्वेज है उसका यूज किया जाता है कि इसमें कोई भी साइंटिफिक नेम, सिर्फ एनिमल्स का नहीं, चाहे प्लांट्स का साइंटिफिक नेम लिख रहे हो चाहे फिर एनिमल्स का लिख रहे हो, हर या फिर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लिख रहे हो, हर जगह पे लैटिन वर्ड्स का यूज किया जाता है, लैटिन लैंग्वेज का यूज किया जाता है। तो बी ऑप्शन है वो हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयंस ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग मिनरल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग में किसके जो आयंस है वो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है।
जब हमें चोट लग जाती है, खून बह रहा है, तो जब तक ब्लड क्लॉट नहीं होता तब तक खून बहता रहता है। तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए कौन सा आयन है वो काम करेगा, वो क्लॉट फॉर्मेशन हो रही है, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो रही है, उसमें कौन सा आयन हेल्प करेगा वो बताना है। तो ए ऑप्शन अपने पास मैग्नीशियम, सेकंड है सोडियम, थर्ड है कैल्शियम एंड फोर्थ है पोटाशियम। तो जो कैल्शियम है वो मेन रोल प्ले करता है ब्लड क्लोटिंग में। जो क्लोट फॉर्मेशन हो रही है वो कैल्शियम आयन की वजह से होती है। ब्लड क्लोटिंग में कौन हेल्प करेगा, कैल्शियम हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन पैनक्रिएटिक डक्ट इज ऑल्सो नोन एज, जो पैनक्रिएटिक डक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, डक्ट ऑफ रिवेनियस, डक्ट ऑफ वायरसन, डक्ट ऑफ सोलिटरनी और डक्ट ऑफ वाइटर्न। तो कौन सा होगा, डक्ट ऑफ वायरसन। क्या बोला जाता है, पैनक्रिएटिक डक्ट की मेन डक्ट है उसको हम बोलते हैं डक्ट ऑफ वायरसन। सेकंड जो ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेबुला इज अ बोन फाउंड इन, फेबुला बोन है वो कहाँ पे पाई जाएगी, कौन से हिस्से में प्रेजेंट होगी, हैंड, लेग, ईयर या चेस्ट, कहाँ पे प्रेजेंट होगी। तो जो लेग का पोर्शन होता है, लोअर लेग का पोर्शन होता है, उसमें क्या प्रेजेंट होती है, जो फेबुला बोन है वो प्रेजेंट होती है। तो जो बी ऑप्शन है हमारा वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, विच ऑफ फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट रिलीज बाय पैनक्रियाज, कौन सा हार्मोन है जो पैनक्रियाज के द्वारा रिलीज नहीं होता, इंसुलिन, ग्लूकोजन या फिर सोमेटोस्टिन या फिर एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है वो रिलीज नहीं होता है, इसको जो स्टेरॉइड ग्लैंड होती है वो रिलीज करती है एल्डोस्टेरोन हार्मोन को। बाकी इंसुलिन, ग्लूकोजन एंड सोमेटोस्टिन, ये सारे के सारे हार्मोन्स जो पैनक्रियाटिक ग्लैंड होती है वो रिलीज करती है। एल्डोस्टेरोन को कौन रिलीज करेगा, स्टेरॉइड के फॉर्म में जो ग्लैंड प्रेजेंट है वो रिलीज करती है। तो डी ऑप्शन है वो हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन हार्ट बीट्स अबाउट हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे, एक दिन में ह्यूमन हार्ट कितनी बार धड़कता है वो हमें यहाँ पर बताना है। ह्यूमन हार्ट कितनी बार बीट करता है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो 50,000 टाइम, 78,000 टाइम, 74,000 टाइम या 100,000 टाइम। तो हार्ट एक दिन में 100,000 टाइम्स है वो उसकी बीटिंग की प्रोसेस पूरी चलती रहती, बीट करता रहता, धड़कता रहता है। तो डी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द ओपनिंग ऑफ लेफ्ट एट्रियम इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल इज कॉर्डेड बाय, जो लेफ्ट एट्रियम है मतलब अरोटा है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ पे आ जाओ हार्ट के डायग्राम पे, जो लेफ्ट एट्रियम ये वाला हो गया लेफ्ट एट्रियम, इसकी ओपनिंग हो रही है लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो किसके द्वारा हो रही है ये एंट्री, ये वॉल्स की ओपनिंग हो रही है, यहाँ पे ये वॉल है इसकी ओपनिंग हो रही है, तो ये यहाँ पे ब्लड फील कर पाएगा। तो ये ब्लड फील कर पा रहा है किसकी वजह से, कौन से वाल की वजह से, तो माइट्रल वॉल होता है उसकी वजह से ये ओपनिंग होती है। लेफ्ट अरोटा मतलब जो बड़ी आर्टरी है उसको हम एट्रियम एरोटा का नाम देते हैं। तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल में किस हिसाब से मतलब किस वॉल की वजह से अपना ब्लड फिलअप कर पाती है, माइट्रल वॉल होता है उसकी वजह से वो ब्लड फिलअप कर पाती है। आज की क्लास में हमने 30 जो एमसीक्यू है बायो के वो सोल्व कर लिए हैं। आगे इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे, कुछ टॉपिक्स है वो भी साथ साथ क्लियर करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो कुछ इंफॉर्मेटिव लगी, कुछ समझ में आया तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो भी आगे वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की क्लास में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।